हेलो स्टूडेंट, मैं नितेश भैया एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल BSCC ज्ञान पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेशली क्लास 12 के उन स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे जो इस साल यानी 2025 में फाइनल एग्जाम यानी HS एग्जाम लिखने वाले हैं। मेरे सभी स्टूडेंट या जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी स्टूडेंट के लिए आज के इस वीडियो में कुछ सजेशंस या कुछ सुझाव होंगे जिनसे वो एग्जाम का जो प्रेशर है या एग्जाम का जो टेंशन है, उनके जो दिमाग में एग्जाम का टेंशन चढ़ा हुआ है, उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। तो बांग्ला वर्सन, हिंदी वर्सन या आप जिस भी वर्सन से हो, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपकी बहुत सारी परेशानियां यहाँ पर सॉल्व हो सकती है या हम कोशिश कर सकते हैं कि आपकी थोड़ी सी टेंशन को हम कम कर सकें। तो स्टूडेंट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपका HS का सिलेबस कंप्लीट हुआ है कि नहीं। जैसे कि बहुत सारे HS स्टूडेंट का 5 सब्जेक्ट होता है और बहुत सारे HS के स्टूडेंट का एडिशनल एक सब्जेक्ट यानी 6 सब्जेक्ट भी होता है। तो आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है कि नहीं, ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब HS का जो 11th आवर है, यानी जो अब HS तो एकदम ही दरवाजे पे पहुंच गया है, तो इस समय तक तो आपका सिलेबस कंप्लीट होना ही चाहिए। ये तो कंप्लीटली आपके डेडिकेशन और आपके हार्डवर्क के ऊपर ही, आपके मेहनत के ऊपर ही डिपेंड करता है। इस पे तो कुछ कह नहीं सकते। हाँ, ये जरूर है कि HS के कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बहुत ही लेंदी हैं, यानी जिसको पूरी तरह से समझ के अगर पढ़ा जाए तो इसमें थोड़ा वक्त तो लगता ही है। तो इससे तो आप बच नहीं सकते, इससे तो आप भाग नहीं सकते, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको एकदम सिर्फ रट्टा नहीं मारा जा सकता, जिसको थोड़ा सा समझ के पढ़ना होता है। इसके लिए तो टाइम देना ही होता है। यानी आपको अभी पूरी तरह से आपका सिलेबस पता होना चाहिए, या आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कौन से चैप्टर से ब्रॉड क्वेश्चन आएंगे, या इंपॉर्टेंट क्या है। आई एम श्योर स्कूल में या आप अगर कहीं पर प्राइवेट कोचिंग लेते हैं वहां आपको बता ही दिया गया होगा कि कौन से चैप्टर से कितने ब्रॉड क्वेश्चन या कितने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास उस क्वेश्चन के पूरे नोट्स यानी डेडिकेटिव जो नोट्स या फिर सजेशन या फिर स्टडी मटेरियल जो है वो पूरी कंप्लीट तरह से होनी चाहिए। और आपको एक एक लेसन का कंप्लीट डिटेल यानी एकदम पूरा बेस क्लियर होके आपके दिमाग में एक एक चैप्टर का पूरा कंप्लीट जो मैप है कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आने वाला है, इस चैप्टर से ये ब्रॉड क्वेश्चन या ये शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है, इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल पता होना चाहिए। বাংলা ভার্সন বুঝছো তোমরা যে তোমাদেরকে প্রতিটি লেসন থেকে বা প্রতিটি সাবজেক্টের প্রতিটি লেসন থেকে একটা পরিষ্কার ধারণা ক্রিয়েট করতে হবে যে এখান থেকে এতটা শর্ট কোশ্চেন আসবে বা এখান থেকে এতটা ব্রড কোশ্চেন আসবে বা কোনটা ইম্পর্টেন্ট কোনটা ভালো করে পড়তে হবে, এটাও তোমাদেরকে কিন্তু বুঝতে হবে এবং সেই হিসাবে কিন্তু পরিকল্পনা করে প্ল্যানিং করে কিন্তু তোমাদেরকে পড়তে হবে। যে কোনো মানে किसी भी सब्जेक्ट को एकदम मूर्खा एकदम अंधाधुंध नहीं पढ़ना है, उसको समझना है, समझने के बाद ही पढ़ना है। क्योंकि अगर आपका बेस यानी अगर आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप उस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा बात है। और इस समय स्टूडेंट का जो सबसे बड़ा जो परेशानी है या सबसे बड़ा जो स्टूडेंट का एक गलती है जो देखा जाता है एज अ टीचर या एज अ मेंटोर, जो भैया है, हम लोग तो पढ़ाते हैं ना, हम लोग देखते हैं एक स्टूडेंट इस समय अंधाधुंध नोट्स या अंधाधुंध गाइड या सजेशंस फॉलो करता है। वो मतलब वो सजेशन खरीदेगा या खरीदेगी वैसे वर्सा, उसको पूरी तरह से पढ़ने लग जाएगा, मतलब वो देखेगा ही नहीं, पूरी तरह से रट्टा मारने लग जाएगा। आप समझ ही गए होंगे। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपने अच्छी तरह से कोचिंग या अच्छी तरह से स्कूल के क्लासेस नहीं किए हैं तो इसके लिए तो हम अब कुछ बता नहीं सकते। लेकिन आपको जब तक आपका नोट्स, आपका सिलेबस, आपके किताब के जब तक आपके सारे चैप्टर कंप्लीट नहीं होते, आपको कोई भी सजेशन या कोई भी गाइड फॉलो करने का सजेशन मैं तो नहीं दे रहा। यानी सबसे पहले आपको हर एक सब्जेक्ट का हर एक लेसन आपको क्लियर पता होना चाहिए, तभी जाके आप दूसरे स्टेप में जा सकते हैं, यानी सजेशंस को आप फॉलो कर सकते हैं। इससे पहले आपको सजेशन फॉलो नहीं करना, क्योंकि आपको वहां पर समझ में ही नहीं आएगा कि वहां चल क्या रहा है, यानी कहा क्या गया है। तो
तो ये चीज है। तो स्टूडेंट अभी अंधाधुंध जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको थोड़ा सा रोकिए और आप सबसे ज्यादा लिखने पे ध्यान दीजिए। ये बहुत ही क्रूशियल होता है। देखिए, आप अगर अभी 10 घंटा 15 घंटा या जितने भी आप पढ़ सकते हैं, आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप अगर एचएस के हॉल रूम में जाकर यानी एचएस में जाके आप लिख ही नहीं पाए तो इतने पढ़ने का क्या फायदा हुआ, है कि नहीं। आपको अभी के समय में आपको जितना पढ़ना था इससे पहले ही पढ़ लेना था, ठीक है। आपको जितना पढ़ सकते थे इससे पहले ही पढ़। अब एग्जाम के 10 घंटा पहले आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं या बहुत नया पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही है हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, एजुकेशन या बाकी सब्जेक्ट में भी, आर्ट्स में खासकर बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा लिखना पड़ता है। तो आप अगर सिर्फ पढ़ते ही रह गए और आपने अपने हैंड राइटिंग या हैंड के स्पीड पर अगर फोकस नहीं किया, आपके हैंड राइटिंग या हैंड के स्पीड को आपने अगर जज नहीं किया, सही से नहीं किया, तो आप सारे ब्रॉड क्वेश्चन एचएस में सॉल्व नहीं कर पाओगे। यहीं पर प्रॉब्लम शुरू होता है। स्टूडेंट अभी के समय में बहुत ज्यादा पढ़ेगा, बहुत ही ज्यादा पढ़ेगा। गाइस, एक बात समझिए, पढ़ने का जो समय होता है ना, पढ़ने का जो सिस्टम होता है ना, वो स्लो एंड स्टेडी होता है। यानी आप एक बार में सब कुछ नहीं पढ़ पाओगे। आपको धीरे धीरे इतना जो महीना जो बीता है, ओवर द मंथ में आपको धीरे धीरे हर एक चीज पढ़ना था। अब आपके सामने एक नोट्स का पूरा पहाड़ है, उस नोट्स के पूरे पहाड़ को आप 10 दिन में या 7 दिन में या 2 दिन में निपटाओगे, ऐसा नहीं होता है। तो जो भी स्टूडेंट है, जो भी अच्छे स्टूडेंट है, जो पढ़ रहे हैं, वो लोग धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट को, सभी नोट्स को पढ़ते ही आ रहे हैं। और अभी के समय में उनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, अपने हैंड राइटिंग पर, यानी अपने राइटिंग पर और अपने नोट्स के राइटिंग स्किल पे, कि कितना कम से कम समय में वो अपने ब्रॉड क्वेश्चंस को यानी नोट्स को लिख पा रहे हैं। क्योंकि गाइस, मैं फिर से बता रहा हूं, आप कितना भी पढ़ लो, आप एग्जाम में समय पर अगर नहीं लिख पाए तो आप 80 में 80 सॉल्व नहीं कर पाओगे। पढ़ने से तो ये होगा नहीं। आपको कोई नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। इस समय तक अगर जैसे जैसे एग्जाम सामने आएगा, आपको कोई नया नहीं पढ़ना है। आपको सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपको पता चल गया कि कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, आपको पता चल गया कि कौन सा ब्रॉड क्वेश्चन आएगा। अभी के समय में जो अभी एग्जाम एकदम जब करीब आ जाएगा, तो आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है। आपको ये देखना है कि कौन सा ब्रॉड क्वेश्चन लिखने में मुझे कितना समय या कितना मिनट का समय लग रहा है, और उस मिनट को यानी उस समय को धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको कम करना है, ताकि आप जो 3 घंटे का समय मिलता है, आप कम से कम समय में पूरा सॉल्व करके लेके आ सके और एचएस में अच्छा रिजल्ट कर सके। तो ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है कि आप घर में एटलीस्ट 1 से 2 घंटा बैठ के सभी ब्रॉड क्वेश्चन, ये 8-10 ब्रॉड क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं, आप उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और कम से कम समय में उन सारे ब्रॉड क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। বাংলা ভার্সন বুঝিয়েছো, তোমাদেরকে অনেক লিখতে হবে, ঠিক আছে, লেখার প্র্যাকটিস করতে হবে। যতই তুমি পড়ো না কেন, তুমি যদি এইচএস এর হল রুমে গিয়ে তুমি যদি সময় মতো বা ঠিক সময় মতো ব্রড কোশ্চেনটা লিখতে না পারো, তাহলে কিন্তু তোমার কোনো লাভ হবে না। বুঝে গেল? আর সব থেকে বড় কথা গাইস বলছি আমি এখানে, गाइस आप लोग समझ ही रहे होंगे। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एचएस के क्वेश्चन पेपर से डरते हैं। ऐसा लगता है उनको कि क्या ही आ जाएगा, मतलब ये आएगा कि नहीं, मतलब पसीने छूट जाते हैं उनके, हम सकेंगे कि नहीं। सर कॉमन, मुझे एक वर्ड से बहुत ज्यादा चिढ़ आती है, सर एचएस में कॉमन आएगा कि नहीं क्वेश्चन। अरे कॉमन आएगा मतलब आना तो उस सब्जेक्ट के अंदर से ही है ना, बाहर से तो नहीं आ रहा। कॉमन आएगा का मतलब क्या होता है, मतलब उस सब्जेक्ट हिस्ट्री है, पॉल साइंस है, इंग्लिश है, या फिर हिंदी है, बंगला है, एजुकेशन है, फिलोसॉफी, इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट है आएगा तो उसके अंदर से ही ना। तो डर, अगर आपने कंप्लीट किया है आपको पता होगा वहीं से आएगा, इसमें तो डर का कोई बात नहीं। कॉमन आएगा का मतलब क्या होता है। और अगर आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, अच्छे से पढ़ाई किया है, तो आपको डर किस बात का है। आपको पता है, आप ये सोचिए, जिन्होंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, आप ये सोचिए कि आएगा तो आपको पता ही है कि आप समय पर उस क्वेश्चन के आंसर को लिख पाओगे कि नहीं। मेन डर तो ये होना चाहिए अच्छे स्टूडेंट को। जो एवरेज है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं किया है, उनको ये डर होना चाहिए कि सर आएगा कि नहीं, क्वेश्चन आएगा कि नहीं, मतलब सकेंगे कि नहीं। अच्छे स्टूडेंट को ये डर नहीं होता, उनको पता है यही आएगा,
है ना, वो कभी कभार 1-2% इधर उधर हो जाए, उनको पता होता है यही क्वेश्चन आएगा, उनको ये डर होता है कि मैं 3 घंटे में पूरे 80 में 80 सॉल्व करके ला पाऊंगा कि नहीं, या ला पाऊंगी कि नहीं। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचिए कि आपका सेंटर कहाँ है, ये स्कूल कैसा है। सब स्कूल ठीक ही होते हैं, अच्छे ही होते हैं, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूँ एग्जाम के समय में वो लोग बोलता है कि मुझे तो रूम के फर्स्ट बेंच में बैठा दिया गया है। अरे ब्रेंच से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको फर्स्ट बेंच में बैठा दिया गया या लास्ट बेंच में बैठा दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है आपके नॉलेज पे, आपके राइटिंग पे, है ना। और बहुत स्टूडेंट ऐसा खुश हो जाते हैं कि मेरे सामने एक टॉपर बैठी है, मेरे सामने मेरे आगे के बेंच में एक बहुत अच्छा पढ़ने वाला लड़का बैठा है। इससे खुश मत होइए। जो अच्छा पढ़ने वाला लड़का लड़की होते हैं वो अपने लिए पढ़ते हैं, अपने लिए मेहनत करते हैं। आपके सामने बैठे फिर भी आपको नहीं दिखाने वाले, आपको खुद आपकी मेहनत से पास करना है। बात समझ में आ रहा है? आपको खुद आपकी मेहनत से पास करना है। और इसके बाद तो गाइज ये तो बहुत ज्यादा क्रूशियल जो समय है आपको एचएस के लिए, क्योंकि इसके बाद तो सिलेबस या पैटर्न सब चेंज हो जाएगा, हो गया है इवन। तो आपको तो इस बार अच्छा रिजल्ट लाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी स्कूल लाइफ का आखिरी यानी लास्ट फेज ऑफ योर स्कूल लाइफ, आपके स्कूल लाइफ का आखिरी दिन है, आखिरी एग्जाम है। इसमें भी अगर आप अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाए या अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी लाइफ में या आपके आगे के जर्नी के लिए। माँ बाप ने कितना ज्यादा पैसा खर्च किया है, कितना ज्यादा मतलब सहा है, कितना उम्मीद लगा के बैठा है सबके से मेरे बेटी या मेरा बेटा अच्छा रिजल्ट करेगा। ठीक है, इसीलिए इस समय में आपको किसी भी जगह पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। सोशल मीडिया हो गया या फिर व्हाट्सएप, फेसबुक, इधर कहीं भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। सिर्फ आपको फोकस करना है उन जगहों पर जहां से आपको नॉलेज मिले, प्योर नॉलेज मिले, प्योर मोटिवेशन मिले, है ना। नोट्स को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। अगर कोई एवरेज स्टूडेंट एक नोट को एक बार 2 बार पढ़ना है तो टॉपर उस नोट्स को, उस चीज को वो बहुत बार पढ़ता, 100, 150, 200 बार पढ़ता। वो इतना मेहनत करता जितना कोई सोच भी ना सके। तो आपको क्या चीज रोक रही है? आपको मेहनत करने से क्या चीज रोक रही है? आपको पता है आपके स्कूल लाइफ का ये आखिरी एग्जाम है। आपको पता है कि पहले के एग्जाम में आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, अच्छा रिजल्ट नहीं किया है, तो आपको इस एग्जाम में अच्छा करने से क्या रोक रही है? आप खुद रोक रहे हैं। आप डिस्ट्रैक्टेड हो दूसरे चीजों में, आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आपका ध्यान भंग है दूसरे चीजों में। और जो एकदम करीब आ गया है, जिसके लिए आपने इतने महीने तक क्लास किया है, कोचिंग किया, इतना पैसा खर्च किया, इतना समय खर्च किया है, उस चीज को, वो जो मेन है, जो स्टडी है आपका, वो नहीं हो रहा है आपसे। और एग्जाम के समय में अभी आपको टेंशन लग जाएगा कि इतना ज्यादा नोट्स है, इतना ज्यादा है कि कैसे पढ़ा जाए। सब लोग यूट्यूब में ढूंढने लग जाएंगे कि कैसे 7 दिन में सिलेबस कंप्लीट करें। ऐसा नहीं होता है रियलिटी में। जैसे लोग बोलते हैं कि 7 दिन में इस कोर्स कंप्लीट करें, ऐसा नहीं होता है। पढ़ाई एक आदत होता है, एक डेडिकेशन होता है। धीरे 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 समझ के पढ़ना होता है। मैं एज ए सर नहीं, एज ए भैया आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आपको करना पड़ेगा। आपको अभी जितना भी समय बाकी है, आपको ये चीज करना ही पड़ेगा। क्या कर सकते हैं? इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट से, जो लोग एचएस लिखने वाले हैं, बांग्ला वर्सन, हिंदी वर्सन, इंग्लिश वर्सन या बाकी वर्सन के सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूँ, गाइस, जितना हो सके आपका समय जो अभी बाकी है, अभी का समय जितना हो सके उसके आपको स्टडी में झोंकिए, उसको लगाइए, ताकि रिजल्ट के दिन आपको ये मलाल ये डाउट ना रहे कि कुछ और ज्यादा मेहनत कर लेता या कर लेती तो थोड़ा और अच्छा रिजल्ट हो सकता है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि गाइस, आप लोगों का रिजल्ट दो टाइप का होगा। एचएस का रिजल्ट, पहला टाइप वो होगा जिस रिजल्ट को देखने के लिए बाकी सब दोस्त आपके पीछे भागेंगे, और दूसरा रिजल्ट वो होगा जिस रिजल्ट को लेके आप खुद सबसे पहले स्कूल से भाग जाओगे, ताकि कोई देख ना पाए। चूज वाइजली, अच्छी तरह से चूज कीजिए, सोच लीजिए कि आपको कौन सा रिजल्ट चाहिए। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी मोटिवेशन, कोई भी वैल्यू, कोई भी नॉलेज मिलता है तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग ऐसे वीडियो बनाते रहें और आप लोगों को नॉलेज देते रहें। आई एम श्योर आप लोगों को ये लग रहा होगा कि भैया बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहे हैं, क्योंकि मैं अपने कोचिंग में, मैं अपने क्लासेस में बिजी था, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज्यादा क्लासेस लेना होता है। एचएस का, 11 का, अभी कॉलेज का भी शुरू होने वाला है।
सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर का, तो मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था इतना। आई एम श्योर आप लोग कि भैया थोड़ा बिजी थे, और मैं जब भी मौका मिले आपके लिए एक नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूंगा ताकि आप लोग का नॉलेज बढ़े। उल्टा पुल्टा कोई चीज देखने से अच्छा कोई अच्छा वीडियो देख लीजिए गाइस, जिससे आपका नॉलेज, आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो कि हाँ जो देख रहे हैं वो अच्छा देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं आई एम श्योर मैं बनाता रहूंगा। अभी थोड़ा एचएस का क्लास बाकी है, इसके बाद मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि हर सप्ताह एटलीस्ट एक वीडियो आपके लिए ला सकूं। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ रहें, सपोर्ट करते रहें और शेयर करते रहें। सभी एचएस के स्टूडेंट को मेरी तरफ से एचएस एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। लक का साथ नहीं है, बेस्ट ऑफ लक नहीं बोल रहा, क्योंकि पढ़ाई में लक काम नहीं करता। ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी लोगों को अपना बेस्ट दीजिए, अपना 120% या जितना भी हो सके, कोई बार नहीं, जितना हो सके उतना परसेंटेज आपका डेडिकेशन और आपका मेहनत झोंकिए और बहुत अच्छा रिजल्ट कीजिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं कोई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।